मेरे प्यारे तालिबो, पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि बहुत से लोग शिर्क कर रहे हैं। ला इल्मी के ऊपर बसा औकात इल्म होने के बावजूद भी वो लोग शिर्क कर रहे हैं। जब उनको हम बताते हैं भाई ये शिर्क है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। कैसे शिर्क करते हैं? बहुत से लोग जो हैं दरगाहों के ऊपर झुके हुए हैं, कब्रों के ऊपर झुके हुए हैं, गैरुल्लाह के नाम पर नज़र न्याज करना। इसी तरह बाद लोगों को हम समझाते हैं भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन डायरेक्ट सुनता है और तुम जो है इन कब्रों वालों को पुकारते हो, क्यों पुकारते हो? तो वो कहते हैं कि हम इसलिए पुकारते हैं ये हमारे सिफारिशी बनेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कोई डायरेक्ट बात नहीं सुन सकता। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ऐसी मिसालें बयान करते हैं दुनिया वाली कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो सिफ़त देते हैं जो मखलूक की सिफ़त है। वो कहते हैं कि भाई अब दुनिया के अंदर किसी ऑफिसर के पास जाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले चौकीदार के पास आना पड़ता है, फिर यानी ऑफिसर तक पहुंचने के लिए लोगों से रब्ता करके फिर जाके बंदा ऑफिसर तक पहुंचता है। डायरेक्ट तो बंदा रब्ता नहीं कर सकता ऑफिसर से। तो वो अल्लाह के लिए बंदों वाली मिसालें बयान करते हैं। वो कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास भी डायरेक्ट हम कैसे पहुँचे? तो अल्लाह के नेक साले बंदे हैं, उनको हम सिफारिशी बनाएंगे, वो हमारी बातें अल्लाह तक रखेंगे। हालांकि ये अकीदा रखना ही कुरान मजीद की रूह से गलत है कि जो ये समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तक ये बातें हमारी पहुँचाएँगे। कब्र वाले सुनते हैं, इन्नका ला तुस्मिउल मौता। अल्लाह के नबी को कहा गया कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। वमा अंत बिमुस्मिन मन फिल कुबूर, आप कब्रों वालों को नहीं सुना सकते। यानी कब्र वाले सुनते हैं, ये अकीदा ही बातिल है। फिर वो हमारी मुश्किल कुशाई करते हैं और बहुत से बुज़ुर्गों के बारे में ये हमें औलादें देते हैं, हमारी जो है मुश्किल परेशानी दूर करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ उम्मत मुस्लिमा के अक्सर लोग शिर्क कर रहे होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह यूसुफ के अंदर फरमाए वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, कि अक्सर ईमान का दावा करने वाले वो अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों के बारे में फरमाते हैं जो लोग कहते हैं कि हमने इनको सिफारिशी बनाया हुआ है कि ये हमारी अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेंगे तो हमारी बात उन अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुँचेगी, फिर जो है हमारी दुआ कबूल होगी, हमारी बात जो है फिर कबूल होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के बारे में तंबीह किए व याबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यज़ुर्रुहुम, कि जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं। किन की इबादत करते हैं? यानी उनको पुकारते हैं, हाजत रवा समझते हैं, मुश्किल कुशा समझते हैं। ऐसे लोगों को पुकारते हैं मा ला यज़ुर्रुहुम, जो न नुकसान दे सकते हैं, वला यनफ़उहुम, न फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। व यक़ूलूना, और कहते हैं हाउलाई शुफ़ाउ इंदना, हाउलाई शुफ़ाउना, ये हमारे सिफारिशी हैं इंदल्लाह, अल्लाह के पास। यानी अल्लाह के पास ये हमारी सिफारिश करेंगे। अल्लाह ने फरमाते हैं ऐसे लोग यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को खबर दे रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता ही नहीं है कि ये हमारे सिफारिशी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सिफारिश करेंगे, फिर अल्लाह को पता चलेगा। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो सारों की बातें सुनता है, सारों को देख रहा है। हर एक की मुश्किल कुशाई, हर एक की परेशानी दूर करने के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ये इसी वजह से अल्लाह के रसूल को तो भेजा गया था। वो मुशरिकीन मक्का भी वो भी यही कहते थे कि इन भूतों की हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये हमारी सिफारिशी करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। उनके बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वही अकीदा आज मुसलमानों का अकीदा है। उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनि औलिया, बाद लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को औलिया बना दिया है। माँ नाबुदुम, जब उनको कहा जाता है तुम क्यों इबादत करते हो, वो कहते हैं हम इबादत इसलिए करते हैं लियुक़र्रिबुना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, ताकि ये हमें अल्लाह के यहाँ करीब करें, मर्तबे में हमारी बातें उन तक पहुँचाएँ। यही अकीदा आज मुसलमानों का अकीदा है। जिस अकीदे को ख़त्म करने के लिए, जिस शिर्क को ख़त्म करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, आज उम्मत मुस्लिमा उसी बदअकीदगी के अंदर मुलविस हो रही है। तो ये कितना बड़ा जो है जुल्म कर रही है उम्मत मुस्लिमा अपने साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ वो शिर्क कर रहे हैं कि अल्लाह को छोड़कर दूसरों को माबूद बनाना, दूसरों को पुकारना, दूसरों से जो है अपनी मुश्किल कुशाएं दूर करना, ये सब शिर्क के अंदर आता है।